आप सब जरूर देखिए UTV आगरा। न्याय नौकरी मुआवजा अन्यथा 10 को होगा कमिश्नरी का घेराव। कारोबारी विनोद गुप्ता के हत्यारों को सजा दिलाने एकजुट होगा वैश्य समाज। 50 लाख मुआवजा व परिजनों को नौकरी दिलवाने की मांग। अब शासन प्रशासन से न्याय की गुहार नहीं, सीधा घेराव होगा। 10 अगस्त तक अल्टीमेटम है। समूचा वैश्य समाज ट्रांसमना निवासी कारोबारी की मृतक विनोद गुप्ता के परिवारीजनों को न्याय दिलवाने के लिए एकजुट होगा। 7 अगस्त को काली पट्टी बांधकर पचकुइयां स्थित माथुर वैश्य सभागार के सामने बृहद स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 10 अगस्त को कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय वैश्य परिषद द्वारा पचकुइयां स्थित माथुर वैश्य सभागार में बैठक का आयोजन कर आगे की रणनीति तैयार की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता भी मौजूद थे। मांग की गई कि 10 अगस्त तक कमला नगर व ट्रांसमना थाने के पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि 20% की ब्याज दर से उधार देने वाले राजेश चौहान से भी बड़े दोषी वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने मामले को अनदेखा किया। पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही और परेशान करते रहे। साथ ही विनोद गुप्ता के परिवार को 50 लाख का मुआवजा व बच्चों को नौकरी की मांग की गई। इस अवसर पर मृतक विनोद गुप्ता के भाई प्रमोद गुप्ता, बेटा ऋषभ गुप्ता, बेटी शैली गुप्ता भी मौजूद थी और उन्होंने विस्तार पूर्वक पुलिस व राजेश चौहान द्वारा दी गई प्रताड़ना को बारे में बताया। दुखी, आहत और सरकार को असंवेदनशील महसूस कर रहा है। जिस तरह से विनोद गुप्ता के साथ जो घटना घटी, शायद अगर 23/4/2023 को थाने में FIR लिख गई होती और FIR लिखकर उस पर कार्रवाई हो गई होती तो आज विनोद गुप्ता हमारे बीच में होते। निश्चित रूप से यहाँ पर अपराधी को खाकी वर्दी का संरक्षण है। उस संरक्षण के खिलाफ राष्ट्रीय वैश्य परिषद पूरी तरह से आंदोलित है और उस पीड़ित परिवार के साथ है। आज जिस तरह से सबके उद्बोधन हुए, उनके परिवार के लोगों से बातचीत हुई, आज ये तय किया जाता है कि 10 तारीख को अगर पुलिस कमिश्नर यहाँ के कमला नगर के SHO, ट्रांस गोमती के SHO अगर इनको बर्खास्तगी नहीं की जाती है तो 10 तारीख के अंदर आगरा के अंदर वैश्य समाज घेराव करने का काम करेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने यहाँ के वैश्य समाज के बच्चियों के साथ वहां के SHO ने जिस तरह से भर्त व्यवहार किया, उसका वीडियो जिसके जांच करने वाली SI थी उसको वीडियो में दिया कि इसकी मां के साथ किस तरह से उसके वस्त्र उतारे गए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। उसका खुला कारण है, मुझे लगता है SO से लेकर कमिश्नर तक इसमें कहीं ना कहीं भागीदार है। अगर भागीदार नहीं होता राजेश चौहान वो सब अभी तक जेल के शिक्षों में पहुंच गए होते। आज हम यहाँ पर मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहने आए, आज हम SSP और कमिश्नर से मिलने नहीं आए, हम सिर्फ बात कहने आए कि ये कमिश्नर साहब होश में आ जाओ। यहाँ का वैश्य समाज आक्रोशित है, आंदोलित है। उन अपराधियों को जेल के शिक्षों में भेज दो, उन पुलिस वालों को, अधिकारियों को बर्खास्त कर दो, नहीं तो वैश्य समाज अब 10 तारीख को सड़कों पर उतरकर तुम्हारी कुर्सी के खिलाफ घेराव करने का काम करेगा। इस तरीके से चिंतन मंथन हो रहा है, ये बैठक हो रही है। विनोद गुप्ता की जिस तरीके से हत्या की गई है, अपराधियों को प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार संरक्षण दे रही है, नाम सामने के आने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से कोई सा भी समाज हो, कब तक आप उसको बहला के फुसला के वोट ले लोगे। वो रणनीति बना रहा है सबक सिखाने के लिए। वो निश्चित रूप से जिस तरीके से वह समाज का उत्पीड़न हो रहा है, विनोद गुप्ता की हत्या हुई है, समाज के अंदर बहुत आक्रोश है। समाज चाहता है, आज राष्ट्रीय वैश्य परिषद ने अमित गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सभा में फैसला लिया है। परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, बच्चों को नौकरी और न्याय मिलना चाहिए और दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबन नहीं, लाइन हाजिर नहीं, बर्खास्ती चाहिए। और जो अपराधी अभी रह गए हैं उन अपराधियों को जेल के पीछे भेजा जाए, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ने फैसला किया है, निर्णय किया है कि 10 तारीख को
हम कमिश्नर को घेरने का कार्य करेंगे। जाति परिवर्तन की बात, पलायन की बात जब नहीं सुनी जाएगी समाज की, तो वो जाति हमेशा पलायन करती है। ये तो पुराने जमाने से, राजा महाराजाओं के जमाने से देखा जाता है, जिस जाति के ऊपर ज्यादा जुल्म होते हैं उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। या तो क्रांति होती है या वो पलायन कर जाती है। ये निर्णय हमारी जाति को लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा, और हम पीछे नहीं उठेंगे। हमारे वैश्य समाज के लोग, लाला लाजपत राय जैसे लोग बहुत हुए, क्रांतिकारी नेता बहुत हुए, डॉक्टर लोहिया जैसे नेता बहुत हुए। थाने में कि हमको ये लगता है कि इसके पीछे राजेश चौहान है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। राजेश चौहान, विकास चौहान, आकाश चौहान। राजेश चौहान फादर है, उनके 2 पुत्र विकास चौहान, आकाश चौहान। इन तीनों का ही हाथ था। जब उसने मारपीट की थी तो इन तीनों ने मिलके की थी, मेरे पापा की, मेरी माँ की, मेरी दादी की। इन तीनों को मारा था, इस दरिंदी से मारा था। उसका वीडियो भी आज मेरे पास है, लेकिन मैं उसे नहीं दिखा सकती सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके बावजूद FIR नहीं लिखी गई।